नमस्ते दोस्त। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक किसान के बारे में है। सेमलापुर का खेत किसी भूत से नहीं, बल्कि गांव की खामोशी और छुपाए गए सच से पैदा हुआ था। जब हरिहर ने डर के बजाय सच और नामों को जिंदा रखा, तो खेत टूटा। पर यह चेतावनी छोड़ गया कि झूठ से पैदा हुआ डर कभी भी लौट सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। जिस खेत में रात उतरती नहीं। गांव का नाम सेमलापुर था। नक्शे में नाम था, पर जिंदगी वहां बस दिन में ही चलती थी। सूरज ढलते ही जैसे पूरा गांव सांस रोक लेता। सेमलापुर के बाहर गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर फैला था हरिहर का खेत। 3 बीघा जमीन, चारों तरफ ऊंची झाड़ियां, बबूल के पेड़ और बीचों बीच गेहूं की फसल। हरिहर पिछले 15 साल से यहीं खेती कर रहा था। बीवी गुजर चुकी थी, कोई औलाद नहीं। खेत ही उसका घर था, खेत ही उसकी दुनिया। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उस खेत में कुछ गलत हो रहा था। पहली अजीब घटना। एक रात हरिहर पानी देने खेत में रुका। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। अचानक उसे लगा किसी ने उसके पीछे से नाम लिया। हरिहर। आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि हवा भी उससे ज्यादा तेज चल रही थी। वो पलटा। पीछे कुछ नहीं। शायद थकान है, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही उसने नलकूप बंद किया, उसे एहसास हुआ खेत में हवा चलनी बंद हो गई थी। न पत्तों की सरसराहट, न झिंगुरों की आवाज। पूरी जमीन जैसे सुन रही हो। मिट्टी की बदबू। अगले दिन हरिहर ने देखा खेत के एक कोने में मिट्टी काली पड़ गई थी। जब उसने वहां कुदाल मारी तो जमीन से निकली सड़ी हुई गीली मिट्टी की बदबू, जैसी बरसों से दबी लाशों से आती है। हरिहर का हाथ कांप गया। ये तो सामान्य मिट्टी नहीं है। उस रात उसे नींद नहीं आई। सपना या इशारा। रात को उसने सपना देखा। वही खेत, अंधेरा, और जमीन के नीचे से कई हाथ बाहर निकल रहे हैं। हाथ मिट्टी से लथपथ, उंगलियां मुड़ी हुई, और एक आवाज, फसल हमारी है, खून देना होगा। हरिहर चीख कर उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा था, और सबसे डरावनी बात, उसके नाखूनों में मिट्टी फंसी हुई थी, जैसे वो सच में खुदाई करके उठा हो। गांव वालों की चेतावनी। सुबह उसने गांव के बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने खेत का नाम सुनते ही अपनी नजरें झुका लीं। उस जमीन पर खेती मत कर हरिहर, वो खेत बलि की जमीन है। हरिहर सन्न रह गया। किसकी बलि? बुजुर्ग ने बस इतना कहा, जो जमीन खून मांग ले, वो हर फसल के बदले एक जान लेती है। अंत की शुरुआत। उस रात हरिहर ने तय किया वो खेत छोड़ेगा नहीं। अगर सच में कुछ दफन है तो वो उसे बाहर निकालेगा। उसे नहीं पता था जमीन के नीचे सिर्फ हड्डियां नहीं थीं, बल्कि कुछ ऐसा था जो अब जाग चुका था। मिट्टी के नीचे की सच्चाई। हरिहर पूरी रात सो नहीं पाया। बुजुर्ग की बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। जो जमीन खून मांग ले। सुबह होते ही वो कुदाल, फावड़ा और एक पुरानी टॉर्च लेकर खेत के उसी कोने में पहुंचा जहां मिट्टी काली और गीली थी। सूरज निकला हुआ था, लेकिन उस जगह खड़े होते ही हरिहर को ठंड लगने लगी। खुदाई की शुरुआत। पहली कुदाल जमीन में उतरी। धप। मिट्टी बहुत नरम थी, जैसे किसी ने पहले ही खोद रखी हो। दूसरी कुदाल, तीसरी। हर वार के साथ मिट्टी से आती बदबू तेज होती गई। करीब 2 फुट नीचे कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। ठक। हरिहर की सांस अटक गई। उसने हाथों से मिट्टी हटाई, और फिर जो दिखा, एक इंसानी खोपड़ी। खोपड़ी पूरी नहीं थी, आधा हिस्सा टूटा हुआ, दांत बाहर निकले हुए, आंखों की जगह काली मिट्टी भरी थी। हरिहर पीछे गिरते गिरते बचा। हे भगवान! उसका गला सूख गया। वो खोपड़ी वहां इकलौती नहीं थी। थोड़ी और खुदाई करने पर उसे मिली टूटी पसलियां, हाथों की हड्डियां और एक जंग लगा लोहे का कड़ा, जिस पर कुछ चिन्ह खुदे थे। वो चिन्ह सामान्य नहीं थे, खून से बनी रेखाएं। जैसे ही हरिहर ने वो कड़ा उठाया, उसके हाथ की उंगली कट गई। खून की एक बूंद मिट्टी पर गिरी। अचानक मिट्टी पर लाल सी रेखाएं उभर आईं, जैसे जमीन ने खुद कुछ लिखना शुरू कर दिया हो। हरिहर घबराकर पीछे हटा। रेखाएं मिलकर एक आकृति बना रही थीं, किसी आदमी की, जिसके हाथ बंधे थे। दोपहर में अंधेरा। अचानक आसमान पर काले बादल घिराए। दोपहर होते हुए भी ऐसा लगा जैसे शाम उतर आई हो।
हवा तेज चली, फसल एक साथ झुक गई, और फिर हरिहर, वही आवाज, अब साफ, चारों तरफ से। वो घूमता रहा, लेकिन कोई नहीं दिखा। पुराना सच। उसी वक्त खेत की मेड़ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। तूने खोद दिया, वो फुसफुसाई। हरिहर कांप गया। क्या? क्या खोद दिया? औरत ने जमीन की ओर इशारा किया। ये खेत पहले शमशान था, यहां लोगों को जिंदा गाड़ा गया। हरिहर का दिल बैठ गया। किसने? औरत की आवाज भारी हो गई। किसानों ने ही, अच्छी फसल के लिए। बलि का रहस्य। औरत बताने लगी, बरसों पहले सेमलापुर में अकाल पड़ा था। फसलें सूख गई थीं, लोग भूख से मरने लगे थे। तब गांव के तांत्रिक ने कहा, जमीन को खून चाहिए। पहली बलि एक मजदूर की हुई, फिर एक बच्चा, फिर कई। सबको इसी जमीन में जिंदा दफनाया गया, और हर बार फसल लहलहाई। लेकिन जो मरे, उनकी आत्माएं जमीन में कैद हो गईं। चेतावनी। और अब तू यहां खेती कर रहा है, बूढ़ी औरत बोली। तूने जमीन को फिर जगा दिया है। हरिहर की आवाज कांप रही थी। तो अब क्या होगा? औरत की आंखों से काला पानी बहने लगा। अब जमीन अपनी कीमत मांगेगी। इतना कहकर वो अचानक हवा में घुल गई। डरावना संकेत। शाम को हरिहर घर लौटा, लेकिन खेत से जाते वक्त उसने देखा, जिन जगहों पर उसने खुदाई की थी वहां मिट्टी खुद ब खुद भर चुकी थी, और ऊपर उगी थी नई हरी फसल। बहुत हरी, बहुत घनी, जैसे जमीन ने किसी की जान लेकर खुद को सींच लिया हो। हरिहर समझ गया, ये सिर्फ शुरुआत थी। जब खेत चलने लगा, उस रात हरिहर ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। खिड़कियों पर लकड़ी की मोटी बल्लियां लगा दीं। फिर भी उसे चैन नहीं मिला। बाहर खेत की दिशा से धीमी धीमी सरसराहट आ रही थी, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। फसल की हलचल। रात के करीब 2 बजे हरिहर की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कोई उसका नाम पुकार रहा है। हरि, हरिहर। आवाज में कई गले थे, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया और झांक कर खेत की ओर देखा। उसकी रूह कांप गई। चलता हुआ खेत। गेहूं की फसल लहर नहीं रही थी, वो चल रही थी। एक एक पौधा जड़ से उखड़कर आगे बढ़ रहा था, धीरे, घसीटते हुए, जैसे कोई मिट्टी के नीचे से उन्हें खींच रहा हो। फसल सीधे उसके घर की ओर सरक रही थी। पैरों के निशान। हरिहर ने देखा, मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान बन रहे थे, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, बस निशान जो खुद ब खुद उभर रहे थे। हर निशान के साथ मिट्टी से हल्की सी चीख निकलती। डर का विस्फोट। हरिहर पीछे हटते हुए चारपाई से टकराया। उसने टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी खेत पर पड़ी, फसल रुक गई। पूरा खेत एक पल के लिए जम गया। फिर, रोशनी मत दिखा। आवाज सीधे उसके कान के अंदर गूंजी। उसके कान से गरम सा कुछ बहने लगा। खून। पहली आकृति। खेत के बीच मिट्टी उभरी, और उसमें से एक आकृति बाहर आई। आदमी या कुछ और। उसका आधा शरीर सड़ा हुआ था। चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे। हाथों में मिट्टी जमी हुई थी। हम भूखे हैं, वो बोला। आत्माओं की भीड़। एक नहीं, 2, 3, 10। खेत से कई आकृतियां निकलने लगीं। किसी के गले पर रस्सी के निशान थे, किसी का सिर पीछे की ओर मुड़ा हुआ। सबके हाथ आगे बढ़े हुए। सबकी दिशा हरिहर का घर। टूटता हौसला। हरिहर दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियों की बल्लियां कांपने लगीं, दीवारों से मिट्टी झरने लगी। घर घर नहीं रहा, वो भी खेत का हिस्सा बनता जा रहा था। पहली चोट। एक सड़ा हुआ हाथ खिड़की से अंदर घुसाया। उसने हरिहर का कंधा पकड़ लिया। हाथ ठंडा नहीं था, बर्फ से भी ठंडा। हरिहर ने झटका दिया, लेकिन हाथ और कस गया। उसकी त्वचा पर काले निशान उभर आए। उम्मीद की एक आवाज। अचानक दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी। टन टन। आवाज कमजोर थी, लेकिन साफ। जैसे ही घंटी बजी, आकृतियां रुक गईं। फसल थम गई।
हाथ धीरे धीरे पीछे खिंच गया। अस्थायी शांति। खेत की आत्माएं मिट्टी में वापस धंसने लगीं, जैसे कभी थी ही नहीं। कुछ ही मिनटों में खेत फिर से शांत हो गया। हरिहर जमीन पर बैठ गया। सांस तेज चल रही थी। उसके कंधे पर अब भी काले उंगलियों के निशान थे। कड़वा सच। उसे समझ आ गया, ये आत्माएं पूरी तरह गई नहीं हैं। वे इंतजार कर रही हैं। घंटी ने उन्हें रोका, लेकिन हमेशा नहीं। और अगली बार वे दरवाजा नहीं खटखटाएंगी, वे सीधे अंदर आएंगी। घंटी जो मौत रोकती है। सुबह होने में अभी वक्त था, लेकिन हरिहर को लगा जैसे उसने कई साल जी लिए हों। कंधे पर पड़े काले निशान अब भी जल रहे थे। छूते ही ऐसा लगता जैसे त्वचा के नीचे कुछ रेंग रहा हो। मंदिर की ओर। सूरज निकलते ही हरिहर सीधा गांव के पुराने मंदिर की ओर चला। वही मंदिर जहां से रात को घंटी की आवाज आई थी। मंदिर गांव से थोड़ा हटकर पीपल और बरगद के पुराने पेड़ों के बीच था। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई, और अजीब बात, घंटी अपने आप हल्की हल्की हिल रही थी। पुजारी की चेतावनी। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था, आंखें गहरी, चेहरे पर डर की लकीरें। हरिहर को देखते ही उसने कहा, खेत ने तुझे छू लिया है। हरिहर चौंक गया। आपको कैसे पता? पुजारी ने उसके कंधे की ओर इशारा किया। वो निशान, ये जमीन की मुहर है। घंटी का रहस्य। पुजारी बताने लगा, बरसों पहले जब पहली बलि हुई थी, तभी ये मंदिर बनाया गया। घंटी में तांत्रिक मंत्र डाले गए थे। जब आत्माएं हद पार करती हैं, पुजारी बोला, तो ये घंटी उन्हें रोकती है। हरिहर का गला सूख गया। तो वो मुझे मार देंगी? पुजारी ने सिर हिलाया। नहीं, तुरंत नहीं, पहले तो वो तुझे अपना बना लेंगी। आत्माओं की पकड़। पुजारी ने हरिहर के कंधे पर हल्दी और भस्म लगाई, लेकिन भस्म कुछ ही सेकंड में काली पड़ गई। पुजारी पीछे हट गया। बहुत गहरा निशान है, ये साधारण आत्माएं नहीं। सौदे की बात। हरिहर ने डरते हुए पूछा, कोई रास्ता है क्या? पुजारी ने एक पल सोचा, फिर बोला, एक ही रास्ता है, सौदा। हरिहर की धड़कन तेज हो गई। किससे? खेत से। शर्तें। पुजारी ने बताया, खेत को हर साल एक चढ़ावा चाहिए। पहले लोग जान देते थे, अब अगर जान नहीं दोगे तो खेत खुद लेने आएगा। हरिहर की आंखें फैल गईं। मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूं? पुजारी की आवाज सख्त हो गई। तो फिर अपनी तैयार रख। अस्थायी सुरक्षा। पुजारी ने हरिहर को एक तांबे का तावीज दिया। इसे पहन, ये तुझे कुछ दिन बचाएगा। तावीज लेते ही हरिहर को लगा जैसे कंधे का जलन थोड़ी कम हुई हो, लेकिन निशान अब भी वहीं थे। खेत की पुकार। मंदिर से लौटते वक्त हरिहर ने खेत की ओर देखा। हवा फिर से नहीं चल रही थी, लेकिन फसल हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे उसे बुला रही हो। सच्चाई का बोझ। उस दिन हरिहर समझ गया, ये लड़ाई खेत और आत्माओं की नहीं, ये उसके और जमीन के बीच थी। या तो वो खेत को कुछ देगा, या खेत उसे ही ले लेगा। अंत में संकेत। शाम को तावीज अचानक गर्म होने लगा, इतना गर्म कि हरिहर ने उसे उतार फेंका। तावीज जमीन पर गिरते ही टूट गया, और उसी पल खेत से एक साथ सैकड़ों आवाजें आईं। वक्त खत्म। खेत की पहली मांग। तावीज टूटते ही हरिहर के कानों में एक साथ सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं। वक्त खत्म। आवाजें गुस्से में नहीं थीं, वे भूखी थीं। बदलता हुआ खेत। रात होते ही खेत फिर जाग उठा। इस बार वो धीरे नहीं चला, वो सांस ले रहा था। हरिहर को लगा जमीन उठ गिर रही है, जैसे नीचे कोई विशाल सीना हो जो धड़क रहा हो। निशान की जलन। कंधे के काले निशान अब लाल पड़ने लगे। उसके शरीर में अजीब कमजोरी फैलने लगी। आईने में देखा, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे, और आंखों में खुद उसकी नहीं, किसी और की थकान थी। बिना चाहे उसके पैर खेत की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ मिट्टी नर्म होती गई, जैसे रास्ता उसके लिए खुद खुल रहा हो। पहली मांग। खेत के बीच पहुंचते ही जमीन फटी। मिट्टी से वही जंग लगा कड़ा निकला जो उसने पहले दिन पाया था। उसके ऊपर अब साफ शब्द उभरे थे, पहला चढ़ावा। हरिहर की सांस रुक गई। मैं क्या दूं? वो बुदबुदाया।
जमीन से आवाज आई, जो अपना नहीं है। अचानक हरिहर को अपने अतीत की तस्वीरें दिखने लगीं। वो मजदूर जिसकी मजदूरी उसने कभी काटी थी, वो बूढ़ा किसान जिसकी जमीन उसने सस्ते में ले ली, वो झगड़ा जो उसने गांव में किया था। हर तस्वीर के साथ आवाज आती, ये सब भी जमीन का खून है। गांव का पहला शिकार था। अचानक खेत की मेड़ पर एक आदमी दिखा, रघु, गांव का सीधा साधा मजदूर। वो नशे में था और रास्ता भटककर खेत में आ गया था। हरिहर भैया, उसने आवाज लगाई। हरिहर का दिल जोर से धड़का। खेत की आवाज आई, यही भीतर का संघर्ष। हरिहर के हाथ कांपने लगे। रघु उसकी ओर बढ़ रहा था। भैया, रास्ता बता दो। हरिहर के दिमाग में दो आवाजें थीं, एक उसकी अपनी, नहीं, दूसरी जमीन की। हां, डरावना एहसास। हरिहर ने देखा, रघु की परछाई जमीन पर अलग तरह से हिल रही थी, जैसे खेत उसे पहले से घेर रहा हो। आखिरी हद। हरिहर ने पीछे हटते हुए कहा, मता, यहां मता। लेकिन रघु और पास आ गया। उसका पैर फिसल गया और वो सीधे काली मिट्टी वाले हिस्से पर गिर पड़ा। अधूरा अंत। जमीन हल्की सी धसी। रघु चिल्लाया, भैया हाथ पकड़ो। हरिहर आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके कंधे का निशान तेजी से जल उठा। उसके कदम रुक गए। खेत की आवाज फिर गूंजी, छोड़ दे। हरिहर के हाथ हवा में ही थम गए। कट टू साइलेंस। रघु की चीख अचानक रुक गई। जमीन फिर समतल हो गई। खेत शांत हो गया। हरिहर अकेला खड़ा था। उसके हाथ अब भी आगे बढ़े थे, लेकिन पकड़ने को कुछ नहीं था। टूटता इंसान। वो जमीन पर बैठ गया। उसे समझ आ गया, उसने कुछ नहीं किया और फिर भी सब कुछ कर दिया। खामोशी की कीमत। सुबह हुई, लेकिन सेमलापुर में कोई सूरज नहीं निकला। आसमान धूसर था, हवा भारी, जैसे पूरा गांव कुछ छिपा रहा हो। एक गुमशुदगी। रघु घर नहीं लौटा। उसकी पत्नी सुबह सुबह हर दरवाजे पर पहुंची। कहीं देखा क्या? वो रोती रही। हरिहर ने आंखें झुका लीं। उसके कानों में अब भी रघु की अधूरी चीख गूंज रही थी। खेत का इनाम। उसी दिन हरिहर के खेत में कुछ अजीब हुआ। फसल पहले से दुगनी ऊंची हो गई। दाने मोटे, सुनहरे। देखकर लगता था जैसे सालों का अकाल एक रात में खत्म हो गया हो। गांव वाले दंग रह गए। ऐसी फसल तो बरसों में नहीं देखी। हरिहर को उल्टी आने लगी। निशान बदलता है। कंधे का काला निशान अब फैल रहा था। रात को वो निशान धड़कता था, जैसे दिल हो। कभी कभी उसमें से फुसफुसाहट आती। दूसरा चढ़ावा। बुजुर्गों की बैठक। गांव में पंचायत बैठी। रघु की गुमशुदगी और हरिहर की अचानक बढ़ी फसल, दोनों बातें एक साथ उठीं। एक बुजुर्ग बोला, खेत फिर जाग उठा है। सबकी नजरें हरिहर पर टिक गईं। दबा हुआ सच। हरिहर कुछ बोला नहीं। सच बोल देता तो गांव टूट जाता। चुप रहता तो वो खुद टूट रहा था। उसने खामोशी चुन ली। दूसरी मांग का इशारा। रात को हरिहर ने सपना देखा। खेत के बीच एक लंबी कतार थी। कतार में गांव के लोग खड़े थे और जमीन एक एक को नीचे खींच रही थी। आखिर में कतार में वो खुद खड़ा था। मंदिर की विफल घंटी। डर कर वो मंदिर पहुंचा। घंटी बजाई, लेकिन इस बार आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने घंटी के अंदर मिट्टी भर दी हो। पुजारी ने कहा, अब घंटी उन्हें नहीं रोक पाएगी। वार्निंग। पुजारी ने आखिरी बात कही। खेत को जो एक बार दे दिया गया वो वापस नहीं मिलता। हरिहर ने पूछा, और अगर मैं मना कर दूं? पुजारी ने उसकी आंखों में देखा, तो खेत पूरा गांव ले लेगा। रात को हरिहर खेत के किनारे खड़ा था। फसल धीरे धीरे फिर हिल रही थी। मिट्टी से हल्की रोशनी निकल रही थी और आवाज, अब तू अकेला नहीं है। हरिहर ने अपने कंधे को पकड़ा। निशान अब सिर्फ उसका नहीं था, वो खेत का था। रात के सन्नाटे में हरिहर खेत के किनारे खड़ा था। हवा अब भी नहीं चल रही थी, लेकिन फसल लगातार हिल रही थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ सड़क रहा हो, धीरे धीरे चारों तरफ फैलता हुआ। सीमा का टूटना। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। जिस खेत की हद सालों से तय थी, वो रातों रात आगे बढ़ गया था। हरिहर के खेत की मिट्टी अब पड़ोसी खेतों में घुस चुकी थी। जहां तक काली मिट्टी पहुंची थी, वहां की फसल अपने आप उबाई थी। लेकिन
उन खेतों में अजीब सी बदबू थी। गांव वालों का डर। लोग जमा हो गए। मेरे खेत में ये मिट्टी कैसे आई? एक किसान चिल्लाया। दूसरा बोला, रात को मेरी जमीन हिल रही थी। सबकी नजर हरिहर पर टिक गई। अब कोई सीधे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन डर सबकी आंखों में था। पंचायत का फैसला। पंचायत फिर बैठी। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, खेत अब सिर्फ हरिहर का नहीं रहा, वो फैल रहा है। किसी ने पूछा, अगर ये यूं ही बढ़ता रहा तो क्या होगा? बुजुर्ग ने जमीन की ओर देखा, तो पूरा गांव उसी में समा जाएगा। हरिहर पर आरोप। अब बात सीधे हरिहर पर आई। तूने क्या किया है? एक नौजवान चिल्लाया। हरिहर ने पहली बार मुंह खोला। मैंने कुछ नहीं किया। भीड़ में से आवाज आई, तो रघु कहाँ गया? हरिहर का दिल डूब गया। रात का हमला। उसी रात पहली बार खेत ने गांव को छुआ। एक घर के बाहर मिट्टी उभर आई। घर की दीवार हल्की सी धसी। अंदर सो रहा बच्चा अचानक रोने लगा। मां, जमीन हिल रही है। पहली खुली चोट। बच्चे के बिस्तर के नीचे मिट्टी से एक हाथ बाहर निकला। मां ने चीख मारी। लोग दौड़े। हाथ फिर से मिट्टी में समाता चला गया, लेकिन बच्चे के पैर पर काले निशान रह गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हरिहर के कंधे पर। सच्चाई सामने आई। अब शक डर में बदल गया। ये निशान, एक औरत बोली, हरिहर के जैसे हैं। भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ लोग लाठियां लेकर हरिहर के घर की ओर बढ़े। हरिहर का विद्रोह। दरवाजे पर हरिहर खड़ा हुआ। पहली बार उसकी आवाज तेज थी, अगर मुझे मार दोगे तो खेत नहीं रुकेगा। भीड़ रुक गई। ये खेत अब मुझसे जुड़ा है। हरिहर बोला, अगर मैं गया तो इसे रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। आखिरी कोशिश। हरिहर मंदिर पहुंचा। पुजारी कमजोर दिख रहा था। अब देर हो चुकी है, उसने कहा। फिर भी एक रास्ता है। हरिहर ने उम्मीद से देखा। खेत को उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। पुजारी बोला, जहां पहली बलि हुई थी। जड़ का सच। पुजारी ने बताया, खेत के नीचे एक पुराना गड्ढा है। वहीं से सब शुरू हुआ। वहीं आत्माएं बंधी हैं। अगर वहां सच्चाई सामने आई तो खेत कमजोर पड़ेगा। खतरे की शर्त। हरिहर ने पूछा, और अगर मैं वहां गया तो? पुजारी की आंखें झुक गईं। तो शायद तू वापस ना आए। अंत भाग 3A। रात को हरिहर अकेला खेत के बीच खड़ा था, हाथ में टूटी हुई टॉर्च। नीचे जमीन से धीमी धड़कन आ रही थी, जैसे खेत उसे पहचान चुका हो। और फिर, आजा, आवाज मिट्टी के नीचे से आई। हरिहर ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पहली बलि का गड्ढा। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। आसमान में चांद नहीं था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपा दिया हो। हरिहर खेत के बीच खड़ा था, उसी जगह जहां मिट्टी हल्की हल्की धड़क रही थी। उसने कुदाल जमीन में मारी। धप। इस बार जमीन ने विरोध नहीं किया। उतरता हुआ अंधेरा। हर कुदाल के साथ मिट्टी और नर्म होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खुद उसे अंदर बुला रही हो। कुछ ही देर में एक तंग सा गड्ढा बन गया। नीचे से सड़ी हुई मिट्टी और खून की गंध आ रही थी। हरिहर ने टॉर्च जलाई और नीचे उतर गया। खेत का पेट। नीचे जमीन सामान्य नहीं थी। दीवारों पर हाथों के निशान थे, खरुंचे हुए, नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने जिंदा रहते हुए बाहर निकलने की कोशिश की हो। हरिहर की सांस तेज हो गई। पहली लाश। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे दिखा, एक पूरा कंकाल। लेकिन वो सामान्य नहीं था। उसके हाथ पीछे बंधे थे। गले में रस्सी के निशान अब भी हड्डी पर उभरे थे। और सबसे डरावनी बात, उसकी खोपड़ी मुंह खोले हुए थी, जैसे अब भी चिल्ला रही हो। बलि का चिन्ह। कंकाल के पास पत्थर की एक पटिया थी, उस पर खून से बने निशान, तांत्रिक चिन्ह। वही चिन्ह जो हरिहर ने लोहे के कड़े पर देखे थे। अब सब साफ था, यही थी पहली बलि। सच्चाई का बोझ। हरिहर को आवाज सुनाई दी, कमजोर, दबी हुई। पानी। वो ठिठक गया। यह आवाज टॉर्च की रोशनी के पीछे से आ रही थी। अधूरी आत्मा। अंधेरे से एक आकृति उभरी। आदमी नहीं, पर इंसानी आकार। उसका आधा शरीर मिट्टी में मिला हुआ था। आंखें थीं, लेकिन पलकें नहीं। मुझे, वो फुसफुसाया, सबसे पहले मुझे दिया गया था। दर्द की कहानी। आकृति ने बताया, वो एक परदेसिया मजदूर था। नाम किसी को याद नहीं।
अकाल के समय उसे बहला फुसलाकर यहां लाया गया, फसल के बदले उसकी जान। हम चिल्लाए, आत्मा बोली, पर जमीन ने हमारी आवाज खा ली। डरावना सच, खेत जिंदा नहीं है, आत्मा ने कहा, उसे जिंदा बनाया गया है। हर बलि के साथ उसे भूख लगी और भूख के साथ वो फैलता गया। चेतावनी, अगर तो पूरी सच्चाई बाहर ले आया, आत्मा की आवाज कांपी, तो खेत कमजोर पड़ेगा। लेकिन वो रुक गया। लेकिन क्या? हरिहर ने पूछा। आत्मा ने धीरे से कहा, तो तुझे हमारी जगह लेनी पड़ेगी। आत्मा का विलय। इतना कहते ही वो आकृति धीरे धीरे हरिहर के कंधे में समाने लगी। हरिहर चीखा। कंधे का निशान तेजी से जल उठा। अब उसमें एक और चेहरा उभर आया, अधूरा सच। हरिहर पीछे हट गया। गड्ढा हल्का सा हिलने लगा, मिट्टी झरने लगी, जैसे खेत नाराज हो गया हो। हरिहर ऊपर की ओर भागा। पीछे से कई आवाजें आईं। रुक जा, तू ही हमारा रास्ता है। वो जैसे तैसे गड्ढे से बाहर निकला, लेकिन उसे पता था, हरिहर के भीतर आत्माओं की मौजूदगी, खेत का प्रतिरोध और एक ऐसा मोड़ जहां बनी देने वाला खुद शिकार बन सकता है। जब आत्माएं भीतर बोलने लगीं, हरिहर जैसे तैसे गड्ढे से बाहर निकला। रात अब और गहरी हो चुकी थी। आसमान ऐसा लग रहा था जैसे उस पर काली राख बिखेर दी गई हो। वो जमीन पर गिर पड़ा, सांस तेज, सीना जलता हुआ। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। भीतर की आवाजें। उसके कानों में एक नहीं, कई आवाजें गूंजने लगीं। दर्द, अंधेरा, हमें बाहर निकाल। हरिहर ने अपने कान पकड़ लिए। चुप रहो, वो चिल्लाया। लेकिन आवाजें उसके सिर से नहीं, उसके भीतर से आ रही थीं। निशान का बदलना। कंधे पर बना काला निशान अब सिर्फ निशान नहीं रहा, उसमें स्पष्ट चेहरे उभर आए। कोई रोता हुआ, कोई गुस्से में, कोई बस खाली आंखों से देखता हुआ। हरिहर को लगा जैसे उसकी त्वचा अब उसकी नहीं रही। खेत का प्रतिरोध। अचानक खेत फिर हिलने लगा, इस बार तेज। जमीन फटने लगी, मिट्टी से हाथ निकलने लगे, दर्जनों। लेकिन ये हाथ हरिहर की ओर नहीं थे, वे उससे दूर, पीछे हट रहे थे, जैसे खेत अब उसे अपना दुश्मन मान चुका हो। खेत की आवाज। पहली बार खेत ने पूरे शब्दों में बोला, तूने जड़ देख ली, अब तू रास्ता बन गया है। हरिहर खड़ा हुआ। डर अब भी था, लेकिन उसके नीचे कुछ और था, गुस्सा। हरिहर का विद्रोह। मैं तुम्हें और जाने नहीं दूंगा, हरिहर बोला। उसकी आवाज अब अकेली नहीं थी, उसके शब्दों के साथ कई आवाजें मिली। नहीं देंगे, बस बहुत हुआ। आत्माएं उसके भीतर से बोल रही थीं। आत्माओं की सच्चाई। एक आवाज बाकियों से अलग थी, वही पहली बलि। हम बदला नहीं चाहते, वो बोली, हमें बस याद किया जाना है। हरिहर की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया, खेत आत्माओं से नहीं, भूले जाने से ताकतवर बना था। हरिहर पर आरोप। बात अब सीधे हरिहर पर आई। तूने क्या किया है? एक नौजवान चिल्लाया। हरिहर ने पहली बार मुंह खोला। मैंने कुछ नहीं किया। भीड़ में से आवाज आई, तो रघु कहां गया? हरिहर का दिल डूब गया। भीड़ का डर। अब गांव के लोगों में खौफ था, वे हरिहर की बात सुनने को तैयार नहीं थे। रुक जाओ, हरिहर ने जोर से चिल्लाकर कहा। लेकिन भीड़ नहीं रुकी। खेत का हमला। गांव के किनारे, जहां खेत शुरू होता था, वहां काली मिट्टी तेजी से फैलने लगी। वो अब हरिहर के इंतजार में नहीं थी। तुम उसी तरह मर जाओगे जैसे हम मरे थे। एक आत्मा की आवाज भीतर से आई। हरिहर की आंखें बंद थीं, लेकिन उसे पता था कि खेत नीचे उतर रहा है। भीतर से रोशनी। हरिहर ने आंखें बंद कीं। भीतर, जहां आत्माएं थीं, वहां एक हल्की रोशनी जली। हर आत्मा एक एक करके अपनी कहानी दिखाने लगी। नाम, चेहरे, दर्द। हरिहर रो पड़ा। नया रास्ता। उसे समझ आ गया, खेत को खून नहीं, सच से डर लगता है। अगर सारी बलियों की कहानी गांव के सामने आ जाए, तो खेत अपनी पकड़ खो देगा। फैसला। हरिहर उठ खड़ा हुआ। मैं सब बताऊंगा, वो बोला। हर नाम, हर सच। खेत हंसा। तो बोलेगा तो गांव टूट जाएगा। हरिहर की आवाज अब कांपी नहीं। अगर टूटे बिना जिंदा रहना संभव नहीं, तो टूटना ही सही। खेत अचानक शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत, जैसे तूफान से पहले हवा रुक जाती है। हरिहर जानता था, अगला दिन या तो खेत का होगा या सच्चाई का, और वो अब पीछे नहीं हटेगा,
सच जो गांव नहीं सुनना चाहता। सुबह सेमलापुर में अजीब खामोशी थी। न चिड़ियों की आवाज, न बच्चों की किलकारियां। लोग अपने अपने दरवाजों पर खड़े थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। और उस खामोशी के बीच हरिहर गांव की चौपाल की ओर चल पड़ा। अकेला सच। हरिहर के कंधे पर वही काला निशान था। अब कपड़े के नीचे भी हल्की रोशनी सा चमकता। कुछ लोगों ने देख लिया। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। देखो, वो निशान, यही है वो। हरिहर ने किसी की ओर नहीं देखा। पंचायत का बुलावा। पंचायत पहले से बैठी थी। बुजुर्ग, कुछ जवान और मंदिर का पुजारी। हरिहर के पहुंचते ही एक बुजुर्ग बोला, अब बोल हरिहर, रघु कहाँ है? चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सच की शुरुआत। हरिहर ने गहरी सांस ली। रघु, उसकी आवाज भारी थी। खेत ने ले लिया। लोगों में हड़कंप मच गया। क्या बकवास है? एक आदमी चिल्लाया। खेत कोई जान नहीं लेता। हरिहर ने धीरे से कहा, अगर जान न लेता तो हमारी फसलें इतनी लालच से क्यों उगती? बलि का राज। उसने सब बताया। अकाल, तांत्रिक, पहली बलि, जिंदा गाड़े गए लोग, गड्ढा, हड्डियां, आत्माएं। हर शब्द के साथ कुछ चेहरे पीले पड़ते गए। कुछ बुजुर्गों की नजरें झुक गईं। दबा हुआ अपराध। एक बूढ़ा कांपते हुए बोला, ये बातें अब क्यों उठा रहा है? हरिहर ने सीधे उसकी आंखों में देखा, क्योंकि खेत अब पूरे गांव को चाहता है। ये सुनते ही भीड़ में डर फैल गया। आरोप का पल। एक नौजवान आगे बढ़ा, झूठ है, ये हमें डराने के लिए कह रहा है। रघु की गुमशुदगी का जिम्मेदार यही है। भीड़ का रुख अचानक बदल गया। डर अब गुस्से में बदल रहा था। पहला पत्थर। किसी ने पत्थर उठा लिया। मारो इसे। पत्थर हरिहर के पैर के पास आकर गिरा। हरिहर हिला नहीं। उसने बस इतना कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आज रात खेत को रोक कर दिखाओ। पुजारी की चुप्पी। सबकी नजर पुजारी पर गई। पुजारी चुप था। उसकी चुप्पी सबसे ज्यादा बोल रही थी। आखिर वो बोला, हरिहर झूठ नहीं बोल रहा। भीड़ सन्न रह गई। भीड़ का फैसला। लेकिन सच अब भी भारी था। एक बुजुर्ग गरजा, अगर खेत इसकी वजह से जागा है तो इसे ही मिटा दो। एक जान पूरे गांव के बदले। कई लोगों ने सिर हिला दिया। अनोखी शर्त। हरिहर समझ गया, गांव सच से नहीं, डर से फैसला कर रहा है। उसने कहा, आज रात मैं खेत में रहूंगा। अगर खेत रुका तो तुम मानोगे, अगर नहीं रुका तो मुझे जो सजा चाहो दे देना। आखिरी चेतावनी। उसने जाते जाते कहा, लेकिन याद रखना, खेत एक बार फिर खून चख ले तो अगली बारी तुम में से कोई भी हो सकता है। शाम ढल रही थी। खेत दूर से अजीब तरह से चमक रहा था, जैसे उसे पता हो आज रात अंतिम दांव लगने वाला है। और हरिहर अकेला उसकी ओर बढ़ रहा था। खून के बिना बलि। रात उतर चुकी थी। सेमलापुर की हर बत्ती बुझा दी गई थी। किसी ने तय किया था, आज कोई रोशनी नहीं जलेगी। गांव के लोग दूर से खेत की ओर देख रहे थे, लेकिन पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। खेत का विकराल रूप। खेत अब खेत जैसा नहीं लग रहा था। फसल सीधी खड़ी नहीं थी, वो मुड़ी हुई थी, मानो किसी अदृश्य वजन के नीचे। जमीन पर लाल सी रेखाएं उभर रही थीं। जैसे ही हरिहर अंदर गया, जमीन ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। आत्माओं की चेतावनी। उसके भीतर से आवाजें आईं, आज ये मानेगा नहीं, आज ये सब ले लेना चाहता है। हरिहर ने धीमे स्वर में कहा, आज कोई नहीं मरेगा। खेत की शर्त। खेत हंसा। हंसी ऐसी थी जैसे मिट्टी टूट रही हो। तो फिर तू क्या देगा? हरिहर ने अपना हाथ कंधे के निशान पर रखा। जो तूने छीना है वही लौटाऊंगा। भीतर का संघर्ष। निशान तेजी से जलने लगा। हरिहर के सामने दृश्य उभरने लगे। बलि देते हाथ, दबे हुए चेहरे, मिट्टी में धंसते शरीर। खेत चाहता था कि वो टूट जाए, लेकिन हरिहर घुटनों पर बैठ गया। नामों की शुरुआत। उसने जमीन पर उंगली से लिखा। पहला नाम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर नाम के साथ मिट्टी कांपती गई। हर नाम एक आत्मा को याद दिला रहा था। खेत का गुस्सा। अचानक जमीन फटी। एक विशाल आकृति उभरी। चेहरा नहीं, बस खुला हुआ मुंह। नाम नहीं चाहिए, खून चाहिए।
अंतिम परीक्षा। खेत ने हरिहर को मिट्टी में खींचना शुरू किया। उसके पैर धंसने लगे। गांव दूर से ये सब देख रहा था। कोई नहीं आया। हरिहर का दांव। हरिहर ने अपना हाथ काटा नहीं, उसने खून नहीं दिया। उसने जोर से कहा, मैं यहां हूं, अगर किसी को लेना है तो मुझे याद रखो। आत्माओं का साथ। अचानक उसके भीतर से रोशनी फूटी। आत्माएं एक एक कर खेत के खिलाफ खड़ी हो गईं। हमें भुलाया नहीं जाएगा, अब नहीं। खेत की हार आधी। खेत चीखा, मिट्टी उछली, फसल झुक गई, लेकिन वो पूरी तरह टूटा नहीं। रात का ठहराव। खेत शांत हो गया, न धड़कन न आवाज। हरिहर मिट्टी में घुटनों तक धंसा जिंदा खड़ा था। उसकी सांस चल रही थी। गांव की पहली हिम्मत। दूर से एक बच्चा बोला, मां, वो मरा नहीं। फिर एक और आवाज। खेत रुक गया। धीरे धीरे लोग पास आने लगे। अधूरा अंत। हरिहर उठा, कमजोर था लेकिन जिंदा। उसने गांव की ओर देखा। यह खत्म नहीं हुआ, बस आज खून नहीं बहा। खेत का असली नाम। रात की खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। खेत शांत था, लेकिन यह शांति थकी हुई थी, जैसे कोई घायल जानवर सांस रोककर पड़ा हो। हरिहर घुटनों तक मिट्टी में धंसा खड़ा था, जिंदा, कमजोर, लेकिन टूटा नहीं। सुबह से पहले की सच्चाई। धीरे धीरे आसमान का रंग बदला। काली रात नीली पड़ने लगी। उसी वक्त हरिहर के भीतर से वो पहली आवाज फिर उभरी। पहली बलि। अब समय है। हरिहर ने आंखें बंद की। किस बात का? उसका नाम लेने का। खेत का नाम। हरिहर को अचानक सब समझ आ गया। ये खेत किसी एक आत्मा का नहीं था। ये बना था नाम छुपाने से। हर बलि बेनाम थी, भूली हुई, और जब तक नाम नहीं लिया जाता, खेत ताकतवर रहता। आखिरी विधि। हरिहर ने जमीन पर फिर से उंगली रखी, लेकिन इस बार नाम नहीं लिखे। उसने जोर से बोलना शुरू किया। हर नाम, हर आवाज, हर दर्द, एक एक करके, जैसे गांव की हवा भी सुन रही हो। हर नाम के साथ मिट्टी हल्की पड़ती गई। खेत की आखिरी चाल। अचानक खेत ने अपनी आखिरी ताकत झोंकी। मिट्टी से वो विशाल मुंह फिर उभरा, लेकिन अब उसमें डर था। चुप, नाम मत ले। हरिहर की आवाज डगमगाई नहीं। अब बहुत हो चुका। आत्माओं की मुक्ति। जैसे ही आखिरी नाम लिया गया, हला चली। पहली बार सच में। खेत के ऊपर हल्की रोशनी फैली। एक एक कर आकृतियां मिट्टी से ऊपर आईं, लेकिन अब वो डरावनी नहीं थी। उनके चेहरे शांत थे। खेत का टूटना। जमीन ने एक गहरी सांस ली और फिर धंस गई। जहां कभी काली मिट्टी थी, वहां अब साधारण जमीन थी। फसल सूखने लगी। खेत अब खेत नहीं रहा। हरिहर बच गया। जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन सांस चल रही थी। उसके कंधे का निशान धीरे धीरे फीका पड़ गया। पूरी तरह गया नहीं, बस याद बनकर रह गया। सुबह की गवाही। सूरज निकला। कई साल बाद सेमलापुर ने पूरी सुबह देखी। गांव वाले खेत तक आए। कोई लाश नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक टूटी हुई जमीन और खड़ा हुआ हरिहर। गांव का अपराध। किसी ने नजर नहीं मिलाई। कुछ रोए, कुछ चुप रहे। सब समझ गए थे, खेत राक्षस नहीं था, हमारी खामोशी था। नया फैसला। पंचायत ने तय किया, उस जमीन पर अब खेती नहीं होगी। वहां एक स्मृति स्थल बनेगा। हर नाम पत्थर पर लिखा जाएगा। हरिहर का रास्ता। हरिहर गांव में नहीं रुका। वो चला गया, लेकिन भागकर नहीं। उसने जाते वक्त कहा, अगर फिर कभी लालच भूखा हुआ तो खेत नहीं, यादें जागेंगी। हरिहर जिंदा था, लेकिन अब वो सिर्फ किसान नहीं था, वो गवाह था। बरसों बाद वही मिट्टी। समय कभी शोर नहीं करता, वो बस चुपचाप बदल देता है। सेमलापुर बदला था। खेत अब खेत नहीं रहा था। वहां एक छोटा सा स्मृति स्थल था। पत्थर की पट्टियां जिन पर नाम खुदे थे। हर नाम एक कहानी था। हर कहानी एक दबा हुआ सच। 10 साल बाद। 10 साल। इतने बरसों में गांव ने सांस लेना सीख लिया था। अब रात में दरवाजे खुले रहते थे। बच्चे खेत की ओर इशारा करके डरते नहीं थे। पर डर खत्म नहीं होता, वो बस छुपना सीखता है। हरिहर की वापसी। उस सुबह एक दुबला सा आदमी
गांव की पगडंडी पर दिखा। सफेद बाल, आंखों में थकान, लेकिन चाल सीधी। हरिहर। कोई चौंका नहीं, जैसे गांव जानता था कि उसे आना ही था। स्मृति स्थल। हरिहर पत्थर के सामने खड़ा हुआ। नाम पढ़े। कुछ नाम उसकी जुबान से पहले ही निकल चुके थे उस रात। उसने उंगली एक अधूरे नाम पर रखी। वहां बस एक अक्षर था। क्यों? उसकी आवाज कांपी। पहली अजीब बात। उसी पल हवा रुक गई, पेड़ों की पत्तियां स्थिर। हरिहर ने पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन मिट्टी की गंध फिर वही थी, गीली, भारी, जैसे सांस ले रही हो। नई पीढ़ी, पुराना डर। गांव के बच्चे स्मृति स्थल के पास खेल रहे थे। एक बच्ची बोली, दादा, यहां रात को कोई फुसफुसाता है। हरिहर का चेहरा सख्त हो गया। क्या कहता है? बच्ची ने मासूमियत से कहा, नाम। अधूरा सच। हरिहर समझ गया, उस रात सब नाम नहीं बोले गए थे। एक नाम जानबूझकर छुपा दिया गया था, लालच, इज्जत, डर। गांव ने एक बार फिर खामोशी चुनी थी। रात का बुलावा। उसी रात हरिहर स्मृति स्थल पर अकेला पहुंचा। चांद आधा था, जैसे कुछ अब भी अधूरा हो। मिट्टी हल्की सी हिली। वो आवाज फिर आई, मुझे भी। डर नहीं, थकान। हरिहर डरा नहीं, वो बैठ गया। क्यों नहीं बोले तेरा नाम? उसने पूछा। मिट्टी से आवाज निकली, क्योंकि मैं उनका अपना था। सच्चाई का बोझ। हरिहर को सच दिखा, एक ऐसा बलिदान जो दुर्घटना बताया गया, जिसका नाम इज्जत के नीचे दबा दिया गया। खेत तभी पूरी तरह नहीं मरा था। वादा। हरिहर ने पत्थर पर खुद नाम पूरा किया। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, बस सच। जैसे ही आखिरी अक्षर पूरा हुआ, हवा चली, इस बार सुकून की। सुबह की राहत। सुबह स्मृति स्थल और साफ था, मिट्टी साधारण। बच्ची ने आकर कहा, दादा, आज कोई आवाज नहीं आई। हरिहर हल्के से मुस्कुराया। लेकिन जब हरिहर गांव छोड़ने लगा, उसके कंधे पर वो निशान फिर हल्का सा चमका, जैसे चेतावनी। कुछ कहानियां पूरी होकर भी खत्म नहीं होती। अंतिम परछाई। हरिहर गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। पीछे मुड़कर उसने सेमलापुर को देखा, शांत, साधारण, गलबग मासूम। पर उसकी पीठ पर वो निशान अब गर्म था। रास्ते की पहली रात। गांव से दूर एक पीपल के नीचे हरिहर रुका। आसमान साफ था, पर नींद नहीं आई। मिट्टी की वही गंध हवा में घुलने लगी। तू सोचता है नाम लिख देने से सब खत्म हो गया? आवाज अब जमीन से नहीं, हरिहर के भीतर से आई। डर का रूप बदलना। हरिहर समझ गया, खेत अब जगह नहीं था, वो आदत बन चुका था। जब भी सच दबाया जाएगा, वो लौटेगा। परछाई का आकार। पीपल की छाया धीरे धीरे लंबी होने लगी। वो किसी इंसान जैसी थी, लेकिन चेहरा हरिहर का था। अगर तू गवाह है, तो बोझ भी तेरा ही है। टकराव। हरिहर खड़ा हुआ। मैं भाग नहीं रहा, उसने कहा, पर हर झूठ की जिम्मेदारी मैं अकेला नहीं उठा सकता। परछाई हंसी। तो फिर मुझे जीने दे। आखिरी लालच। परछाई ने उसे दिखाया, अगर वो चुप रहे तो वो शांति से मर सकता है। कोई डर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस आराम। फैसला। हरिहर ने आंखें बंद की। उसने अपने भीतर सभी नाम दोहराए, वो भी जिसे गांव ने छुपाया। फिर बोला, अगर मेरी सांसों से तू बंधा है तो मैं सच बोलूंगा। टूटना। परछाई चीखी। पीपल की पत्तियां झड़ने लगीं। वो आकृति टुकड़ों में बिखर गई, जैसे धुआं। निशान ठंडा पड़ गया। सुबह की रोशनी। हरिहर पेड़ के नीचे बैठा था। सूरज निकला। पहली बार उसके कंधे पर कुछ नहीं था। रास्ता बदल गया। हरिहर ने शहर का रुख किया। अब वो जहां भी गया, कहानियां सुनाई, खेत की नहीं, खामोशी की। बीज। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सुना, कुछ ने बदला, और जहां सच बोला गया, वहां खेत कभी नहीं उगा। अंतिम संकेत। सालों बाद एक और गांव, एक और खेत, एक और आदमी जो चुप है, और हवा में हल्की सी गंध गीली मिट्टी की। हरिहर चलता रहा। सड़कें बदलीं, गांव बदले, चेहरे बदले, लेकिन एक चीज नहीं बदली,
लोगों की खामोशी। नया गांव, पुरानी गंध। वो गांव सेमलापुर जैसा नहीं था। यहाँ पक्के घर थे, मोबाइल टावर थे और रात को बिजली भी रहती थी। लेकिन जैसे ही हरिहर ने उस जमीन पर कदम रखा, वही गंध, गीली मिट्टी, दबी हुई। डर का नया चेहरा। यहाँ कोई भूत नहीं दिखता था, कोई आवाज नहीं आती थी। यहाँ डर कागजों में था, फाइलों में, दुर्घटना रिपोर्ट में। हरिहर ने पूछा, ये जमीन किसकी है? जवाब मिला, सरकारी। सच्चाई का पर्दा। रात में हरिहर को नींद नहीं आई। उसे सपने नहीं आए, यादें आईं। वही दृश्य, एक हादसा जिसे हादसा कहा गया, एक नाम जो सूची से हटा दिया गया। खेत हर बार एक जैसा नहीं बनता। कभी वो लालच बनता है, कभी सुविधा, कभी डर। आखिरी परीक्षा। सुबह हरिहर पंचायत पहुंचा। उसके हाथ में कोई सबूत नहीं था, बस आवाज थी। लोग हंसे। ये सब पुरानी बातें हैं, अब आगे बढ़ो। हरिहर चुप रहा, फिर बोला, आगे तभी बढ़ा जा सकता है जब पीछे दफनाया गया सच निकाला जाए। सच बोला गया। हरिहर ने नाम लिया, जोर से नहीं, नाटकीय नहीं, बस स्पष्ट। एक एक तथ्य, एक एक चूक। हॉल में खामोशी फैल गई, क्योंकि हर कोई जानता था कि ये सच है। कुछ नहीं टूटा, कोई जमीन नहीं हिली, कोई छाया नहीं उभरी। खेत हमेशा चिल्लाता नहीं, कभी कभी वो बस इंतजार करता है। असर। कुछ दिन बाद जांच शुरू हुई, एक फाइल खुली, एक नाम वापस आया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक डर मर गया। हरिहर का रास्ता। हरिहर फिर चला गया। अब उसके कंधे पर कोई निशान नहीं था, न दर्द, न गर्माहट। वो थका था, पर हल्का। आखिरी सीख। खेत आत्माओं से नहीं बनते दोस्त, वो बनते हैं झूठ से और टूटते हैं सच से। हर बार नहीं, हर जगह नहीं, लेकिन जब भी कोई नाम बिना डर के लिया जाता है, एक खेत मर जाता है। अंतिम दृश्य। रात। कहीं दूर एक आदमी खेत के किनारे खड़ा है। वो चुप है। हवा में गीली मिट्टी की हल्की सी गंध है, लेकिन इस बार कोई हरिहर पास ही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।